आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के दक्षता अभ्यास 2 के सवालों को हल करेंगे। तो इसमें देखिए हम तीसरे क्वेश्चन से सवाल को हल करेंगे। इसके और सवालों को हम हल कर चुके हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है 30 का स्क्वायर प्लस कौड़ी में 900। तो इसको हल करेंगे। तो 30 का स्क्वायर प्लस कौड़ी में 900। तो देखिए 900 जो है वह 30 का वर्ग है। आप ऐसे देख लीजिए, देखिए 9 किसका वर्ग है? 3 का। 9 3 का वर्ग है और यह डबल जीरो है तो यहाँ पे सिंगल जीरो लिखा जाता है। वैसे 930 का ही वर्ग है तो यहाँ पे प्लस, और 30 का स्क्वायर लिखेंगे तो 30 का स्क्वायर 900। देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। 30 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 30 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 30 का 2 बार गुणा है तो 3 3 9 और 2 ठो जीरो है तो 2 ठो जीरो, यानी 900 आ जाएगा। अब इसी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 900 प्लस 30 यानी 930। ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कौड़ी में 400। यहाँ हम लिखेंगे कौड़ी में 400 और प्लस क्या है? प्लस कौड़ी में 0.4 था। 0.04 प्लस 0.00000, 5 बार जीरो है फिर 4 है तो 0.00000, फिर उसके बाद 4 है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो 400 देखिए किसका वर्ग है? या 20 का वर्ग है। इसको कैसे लिखेंगे? देखिए इसको लिखने के लिए आप लिखेंगे 0। अब देखिए ये क्या होता है? पेयर बनता है। तो पेयर बनेगा तो यहाँ पे देखिए 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो 4 2 का वर्ग है, यहाँ पे डायरेक्ट 2 आ जाएगा। प्लस इसको हल करेंगे, देखिए 0 है तो 0 लिख देंगे, दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए ये 2 जीरो है तो यहाँ पे एक ही जीरो लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो यहाँ पर एक ही जीरो लिखेंगे। लेकिन यहाँ देखिए यह 0.04 है तो यह किसका वर्ग है? 2 का। तो इस जीरो के लिए हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे एक जीरो लिख देंगे, या इस जीरो के लिए एक जीरो, फिर इस जीरो के लिए एक जीरो। 2 जीरो रहता है यानी एक पेयर बनता है तो उसका एक जीरो बाहर आ जाएगा। फिर देखिए 0.4 है तो 0.4, 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो इसका मान इतना आ जाएगा। फिर इसको हम जोड़ देंगे टोटल। तो इसको जोड़ेंगे तो 20 में 0 जोड़ेंगे 20 ही रहेगा, फिर 20 में 0 जोड़ेंगे 20 ही आएगा। और इसके उधर वाला दशमलव उस पार वाला, दशमलव उस पार वाला को एक साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दो में क्या करेंगे? पहले ये वाला 2 है। देखिए इसको जोड़ने का तरीका क्या है? इसको आप सीधे अगर जोड़ना चाहे तो लिखा है 20, 20 के उधर आप दशमलव लगा सकते हैं। अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव उतारेंगे और इस दशमलव के नीचे ये वाला दशमलव उतारेंगे। अब देखिए ये दशमलव उस पर क्या लिखा है? 2, तो दशमलव उस पर लिखेंगे 2। फिर इस दशमलव उस पर क्या लिखा है? 0.002। और दशमलव इस पर क्या है? 0, और इसमें भी दशमलव इस पर 0, और इसमें दशमलव उस पर कुछ नहीं है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। इसको जोड़ देंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, दशमलव है दशमलव, 0 जोड़ेंगे 0, 2 है 2, यानी कितना आ गया? 20.202। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कितना लिखा है? देखिए 625/121। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हल करेंगे। तो पहले उतार लेते हैं 625/121। तो आप इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि से कहा है तो इसको निकाल लेते हैं। तो 625 देखिए किसका वर्ग है? 625 वैसे इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप गुणनखंड विधि से इसको हल कर लीजिए। 625 अब देखिए किससे जाएगा? 5 से जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से लेकर जाएंगे, 5 एक कम 5, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 के इधर 1, यानी 5 दूनी 10। अब यहाँ देखिए 2 बचेगा, यहाँ पे 12 है, देखिए 5 एकम 5 बचा, यहाँ पे 1, यानी 2 के इधर 1, यानी ये 12 बना। अब 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 कटा, फिर 12 था, यहाँ पे 2 बचा तो 5 के इधर 2, यानी 5 बचे 25। फिर देखिए उसी तरह यहाँ पर भी 5 दूनी 10, यहाँ पे देखिए 12 है, 10 कटा बचा 2, तो 5 के इधर 2, यानी 5 बचे 25। फिर 5 से लेकर जाएंगे 5 बचे
25, फिर 5 से लेकर जाएंगे 5 एकम 5, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5, कितनी बार लेकर गए 4 बार, उसको लिख देंगे। फिर बट्टे का चिन्ह लगाएंगे, फिर देखिए क्या लिखेंगे 121 है तो 121, 121 देखिए वैसे ही देख लीजिए 11 गुड़े 11, या 11 जाएगा तो 11 गुड़े 11 2 बार में जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे, यानी कौड़ी निकालेंगे इसका वर्गमूल। तो 625 बटे 121, तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इधर भी वर्गमूल निकलेगा किसका, 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 और बटे 11 गुड़े 11। तो इसमें हम पेयर बनाएंगे, 1 का बना 2 का बना और इसका अकेले बना। तो देखिए 5 का बना तो 5 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 2 5 का बना, यहाँ पे 1 5 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 11 है तो 1 11 बाहर आ जाएगा। तो 625 बटे 121, तो इसका देखिए गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 और बटे नीचे 11 है तो 11 ही हो जाएगा, यानी 25 बटे 11। तो 625 का वर्गमूल कितना हो गया, 625 का वर्गमूल 25 और 121 का 11, तो यह इसका आंसर होगा। या फिर इसको आप चाहें तो इसको आप उसमें सही में चेंज कर सकते हैं, यानी सही में मतलब कि जैसे पढ़ते हैं ना 2 सही ऐसे, तो इसको 11 को अगर आप चेंज करना चाहें तो 11 दूना 22, घटाएंगे 5 से 2 गया 3, इसको घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो 3 देखिए नीचे है तो इसको ऊपर लिखेंगे, और 2 को क्या करेंगे, 2 इस साइड है तो इसको इस साइड लिखेंगे, बचा 11 इसको नीचे लिख देंगे, यानी कितना आ गया 2 सही 3 बटे 11। आप इसे भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख देंगे तो ये भी सही है। अब देखिए आगे क्या है, 38 सही 139 बटे 169, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा करके इसको चेंज कर लेंगे। तो 38 सही 139 बटे 169, 38 सही 139 बटे 169, इसका इसमें गुणा करेंगे, 169 में 38 का गुणा करेंगे और ऊपर वाला जोड़ देंगे, 8 9 72, 8 6 48, 48 और 7 जोड़ेंगे तो 48 और 7 55, 8 एकम 8 और 5 हासिल था, 8 एकम 5 8 5 13, 3 9 27, 3 6 18, 2 20, 3 एकम 3 2 5, 2 7 5 12, 3 1 4 5 1 6। अब ये वाला जोड़ देंगे ऊपर वाला 139, 9 2 11, 3 2 5 1 6, 4 1 5 और 6, यानी कितना आ गया 6561, 6561 और बटे 169। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए 65 से 61 का निकाल लेते हैं। तो लास्ट में देखिए 1 है तो यह किससे जाएगा, तो यह 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 एकम 3, 5 में से कितना कट गया, 3 कट गया, बचा कितना 2, तो 6 के इधर 2 यानी 26, तो 3 8 24 कट जाए, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 3 7 21, 1 के इधर 2 यानी 21, 3 7 21, फिर 3 से लेकर जाएंगे 3 7 21, और यहाँ पे 3 दूनी 6 कट जाएगा, बचेगा 2, 7 के इधर 2 यानी 3 9 27, फिर किससे जाएगा, फिर 729 है तो ये 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, तो 1 बचेगा, 3 चौके 12, 2 के इधर 1 बचेगा यानी 12, 3 चौके 12 और 3 तिरिके 9, फिर देखिए 3 से चला जाएगा, 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर देखिए 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 8 में से कितना कट गया 6, बचा 2 यानी 1 के इधर 2 यानी 7, तो 27 आ गया, फिर 3 से लेकर जाएंगे 3 9 27, फिर 3 से लेकर जाएंगे 3 तिरिके 9, फिर देखिए यह 3 से चला जाएगा, 3 बचा है तो ये फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, यानी किससे लेकर गए 3 गुड़े 3 गुड़े 3, यानी कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है। तो हम यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो कितनी बार था 8 बार, 3 था, तो 3 गुड़े 3
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार। बटे देखिए 169, इसको देखिए टोटल हम वर्गमूल निकाल लेते हैं यहाँ पे। 169 तो पता है आपको 13 का वर्ग है, 13 गुणे 13, या आप चाहे तो ऐसे निकाल भी सकते हैं 169 का। तो 13 से ही जाएगा, 13 कम 13, 16 में से 13 कटा बचा 3, 3 9 के इधर 3, 9 के इधर 3 यानी 39, तो 13 3 39, फिर 13 जाएगा, 13 कम 13, तो 13 से ही जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। 1 का बना, 2 का, 3 का और यहाँ पे 4 का है। इसमें बनाएंगे 1 का बना, तो इसका मान निकालेंगे कितना आ जाएगा। तो यह देखिए कौड़ी से बाहर आ जाएगा, तो दो ठो पेयर बनाए तो 1 को बाहर आ जाएगा 3, और यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से, और यहाँ पे कितना है 2 बार 13 है तो 1 13 बाहर आ जाएगा। अब इसी का गुणा कर देंगे, 3 3 9, 9 3 27, और 27 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, और बटे नीचे 13। इसको चाहेंगे तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं, 13 का 81 में गुणा करेंगे और 13 का यानी इसमें भाग देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 13 6 78, घटाएंगे 11 में से हासिल लेगा 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे बस 7 बचेगा, 7 में से 7 गया 0। अब देखिए नीचे 3 है तो इसको ऊपर लिख देंगे, 6 इस साइड है तो इसको इस साइड लिख देंगे, और बटे नीचे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यानी कितना आ गया 6 सही 3 बटे 13। आप इसको भी लिख सकते हैं या फिर आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो इसके देखिए इस क्वेश्चन को और आगे के क्वेश्चन को अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।